प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ये क्या होता है और कैसे एक इस खबर पर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के ऊपर जो आती है इसकी वजह से आपके कैपिटल मार्केट्स में बीएससी लिमिटेड हो, एंजल वन हो, बिलियन ब्रेन्स ग्रो हो, सीडीएसएल हो, इन सब में आपको अचानक से बड़ी गिरावट देखने को मिली। ऑल दो मार्केट अपना गेम खेल रहा है, मार्केट में आज गैप डाउन ओपनिंग थी, उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी बनी। मार्केट के लिए क्या कैंडल थी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में, इस वीकेंड में और इस फ्राइडे के दिन भी जरूर जाकर के उसको चेकआउट करना। ठीक है, अब आते हैं बिलियन ब्रेन्स ग्रो पर और उस खबर पर जिसने आज के दिन कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पर गिरावट दी है। बीएससी, एंजल वन, ग्रो, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स प्लमेट एट 10%। क्यों? आरबीआई के न्यू रूल्स की वजह से। आरबीआई एक नया स्टेटमेंट जारी करता है और क्या कहता है कि भैया स्पेक्युलेटिव मार्केट एक्टिविटी को हमें ना अब रिड्यूस करना है। स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी या पर स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग या स्पेक्युलेटिव स्ट्रैटेजी, ये चीज अभी तक आप लोग सुन रहे होंगे सेबी की तरफ से कि रिटेल इन्वेस्टर ना क्या करता है, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करता है। ये चीज आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, सेबी बार बार ये स्टेटमेंट देता था, जिसके बाद बीएससी लिमिटेड पर आपको गिरावट दिखती थी, एंजल वन पर भी आपको गिरावट बार बार देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार ये स्टेटमेंट आरबीआई की तरफ से आया है और रिटेलर के ऊपर नहीं है, ये स्टेटमेंट है आपके प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स के ऊपर। अब ये प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग क्या होती है? प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग यूजुअली वो पैसा होता है जो फर्म्स यूज करती है मार्केट में, बॉन्ड्स में, स्टॉक्स को ट्रेड करने में, करेंसीज या डेरिवेटिव्स के अंदर। ये क्लाइंट का पैसा नहीं होता, ये यूजुअली आपका लोन होता है, या तो ये ब्रोकरेजेस की तरफ से आता है या बैंक्स की तरफ से मिलता है। ठीक है, इसमें प्रॉप शॉप्स किया जाता है आपके प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स की तरफ से। अगर आप भी प्रोप्राइटरी ट्रेडर बनना चाहते हो तो प्रोप्राइटरी ट्रेडर बनने के लिए सेबी की तरफ से एक रूल्स और गाइडलाइंस होती है, जैसे कि 10 लाख रुपए आपको जमा कराने पड़ते हैं किसी भी तरह के। अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करवाना चाहते हो, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करवाना चाहते हो, या फिर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स आप बनना चाहते हो, इन सब चीजों के लिए अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, तो उन पर नहीं जाएंगे। बट यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कहीं ना कहीं ये फर्म्स जो होती हैं अपना बहुत सारा प्रॉफिट इस तरीके की ट्रेडिंग से निकालती है। बट जब भी सेबी या इस बार आरबीआई की तरफ से स्टेटमेंट जो आया है, इस तरह के स्टेटमेंट प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग पर आने की वजह से कहीं ना कहीं एक लेवरेज क्रिएट होता है जो कि इनके प्रॉफिट्स को खा सकता है। इस तरह की सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो आपको कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पर बड़ी गिरावट भी देखने को मिलती है, जिसे आज के सेशन में हुई है। ठीक है, अब ये पॉइंट क्लियर हो चुका है कैपिटल मार्केट और साथ में आपका प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग क्या होता है। लेकिन आपके आरबीआई ने कहा है कि ये जो डिसीजन हम ले रहे हैं, जो स्टेटमेंट आया है ना, इसका इफेक्ट आपको अप्रैल 1 से देखने को मिलेगा। ये सेंट्रल बैंक की तरफ से डिसीजन आया है। द सो कॉल्ड प्रूडेंशियल रूल्स फॉर कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज सच एज स्टॉक एंड कमोडिटी ब्रोकर्स विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1। तो ये आज के दिन बड़ी अपडेट हो जाती है इस पूरे सेक्टर के लिए, जिसकी वजह से आपको गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, अब आते हैं आपके म्यूचुअल फंड होल्डिंग डाटा पर। बिलियन ब्रेन्स ग्रो, क्या क्या चेंजेस आए हैं जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इन्होंने नई एंट्री करी है बिलियन ब्रेन्स ग्रो में। जनवरी के महीने में क्वांटिटीज कितनी है? 1,85,95,187 क्वांटिटीज इन्होंने खरीदी है जनवरी के महीने में मोतीलाल ओसवाल ने। फिर अगला ही नंबर मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप का आता है, इन्होंने 14% क्वांटिटी ऐड करी है 49 लाख क्वांटिटीज के साथ में। इसके बाद एचएसबीसी मिड कैप आता है, इन्होंने 22,66,000 क्वांटिटीज ऐड करी है। हेलियोस मिड कैप, इन्होंने 10,68,000 क्वांटिटी, ये नई एंट्री आई है यहाँ पर आपके बिलियन ब्रेन्स ग्रो में। तो इस तरह से नाम आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर बिलियन ब्रेन्स ग्रो में जनवरी के महीने में। सेलर नहीं है आपके पास, जो ओवरऑल चेंज आया है वो एडिशन के अंदर ही है, यानी कि अराउंड 2,19,34,000 क्वांटिटीज ऐड की गई है बिलियन ब्रेन्स ग्रो में म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। जिसके बाद टोटल चेंज ये आपका बनता है, पहले इतनी क्वांटिटी थी, अब जनवरी के डाटा के अकॉर्डिंग ये क्वांटिटी इतनी हो जाती है। कितनी है? लगभग आपकी 27,92,73,742 क्वांटिटी आपकी बन जाती है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। कंपनी ने अभी जो अपने Q3 के रिजल्ट्स अनाउंस किए थे, वहां पर आपका एनुअल बेसिस पर 24% का रिवेन्यू ग्रोथ था। 24% एनुअल ग्रोथ में रिवेन्यू था आपका, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में था, -28%। कोई भी कंपनी अगर इस तरीके से अपने रिजल्ट्स अनाउंस करती है तो उसकी वैल्यूएशन कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो जाती है।
और यही रीजन था कि अभी तक आपका स्टॉक एक रेंज के अंदर रिबाउंड कर रहा है। अब वो रेंज क्या है मैंने कई वीडियोस में आपको पहले ही बताया, बट अभी स्टिल उसको देखते हैं चार्ट पैंट पर। 34,42,000 सेलर है, 27,11,000 बायर है, तो बायर और सेलर के बीच में डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है। रिकवरी काफी अच्छी देखने को मिली है बिलियन ब्रेंड्स ग्रुप में लगभग 12 बजे के आसपास तक। 57.1 MFI, 55.4 का आपका RSI। अगर वीडियो में यहां तक आ चुकी हो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है बिलियन ब्रेंड्स ग्रुप का चार्ट। इस चार्ट में आपको एक डायगोनल नजर आएगी, ठीक है, एकदम परफेक्ट डायगोनल है, परफेक्ट वेजेस पैटर्न एक तरह से आपका यहां पर बन रहा है। दोनों ही डायगोनल एक दूसरे के बहुत सुंदर तरीके से पैरेलल में है, क्लियर दिख रहा है। यहां पर कोई बड़ा यहां पर लफड़ा लगाने की आपको जरूरत नहीं है। इसमें आपके दो ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, 172, ठीक है, मैंने कल लाइव सेशन में भी आप लोगों को बताया था ये चीज, 172 और 168, ये दोनों ही ट्रेंड आपके बिलियन ब्रेन्स ग्रो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो कंसोलिडेशन जोन है ना, ये लगभग पिछले सवा महीने से इसी रेंज के अंदर अंदर चल रहा है, 168 से लेकर के 172 के बीच में। यहां आपको नजर आ रहा है कि बढ़ते हुए रिस्ट्रिक्शन आपके बनते चले जा रहे हैं। आज के सेशन में जैसे ही स्टॉक ने अपनी इस डायगोनल के नीचे क्रॉस किया, वैसे ही भाई रिकवरी देखने को मिली। लास्ट सेशन जैसे ही डायगोनल को क्रॉस करने की कोशिश करी, रिजेक्शन फेस कर लिया। यानी कि साफ है भाई कि ये कंसोलिडेशन इस तरह का जो आपका अपवर्ड एजेस के पैटर्न के अंदर है, ये आपका इसी तरह से कंटिन्यू रहने वाला है। लेकिन अभी जो अपडेट आपकी आई है और जैसा मार्केट चल रहा है, उस सिचुएशन पर आपके बिलियन ब्रेन्स ग्रो का रिजेक्शन 172 से शिफ्ट होकर के, सॉरी 172 से शिफ्ट होकर के बन जाता है लगभग आपका 171। अब आप कहोगे भाई ₹1 का ही तो डिफरेंस है, इसमें क्या हो गया ऐसा ₹1 के बीच में? सारा गेम यही बन जाता है, क्योंकि आज जहां पर रिजेक्शन दे रहा है वो लगभग 171 के पास में है। 171 के पास रिजेक्शन देने का मतलब ये है कि भाई कहीं यहां पर ये वेजेस पैटर्न टूट ना जाए, क्योंकि अगर 171 आपका रिजेक्शन बन जाता है अब ऐसी सिचुएशन में, तो कमिंग सेशन में 168 पर भी खतरा बन जाता है। तो आपको यहां पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये पूरा पैटर्न आपका कंटिन्यू ही रहे, क्योंकि अगर ये पैटर्न टूटता है तो 168 आपका खतरा यहां पर बन जाता है, और 168 अगर टूटेगा तो आपको पता है 145, 145 ये आपका क्रूशल बेस है बिलियन ब्रेन्स ग्रो का, ठीक है। तो अभी के लिए थोड़ा सा अलर्ट यहां पर रहना, न्यूज अच्छी नहीं है कैपिटल मार्केट के लिए, और दूसरा मार्केट भी कुछ खास अच्छा इतना डेवलपमेंट नहीं शो कर रहा है। तो 171 यहां पर ऊपर जाना जरूरी है, 172 पर वापस, ताकि ये पूरा वेजेस पैटर्न जो आपका बना हुआ है ये इसी तरह से कंटिन्यू रहे। 172 आपका हॉरिजॉन्टल में डायगोनल है। अगर आप यहां पर वेजेस पैटर्न का ब्रेकडाउन ब्रेकआउट मतलब कि रिस्ट्रिक्शन देखोगे तो वो लगभग बनता है 185 पर, ठीक है। तो 171 के बाद 172, ये दोनों ही लेवल आपके मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ताकि आप इस पूरे वेजेस पैटर्न को कंटिन्यू कर पाओ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, 171 पर रिजेक्शन आता है, सेलर एक्टिव होते हैं, तो उस कंडीशन पर 168 आपका ब्रेकडाउन हो सकता है। तो भैया चांसेस थोड़े से नेगेटिव यहां पर दिख रहे हैं चार्ट पैंट पर। 171, 172 पर आपकी नजर रहनी चाहिए। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना होता है भैया, ज्यादा कुछ नहीं। आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस छोटी मोटी रिसर्च करनी होती है। और रिसर्च के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि आपको किसी भी कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है या क्या करना है, तो आपको किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए। कंपनी का करंट रेशियो 0.70 के ऊपर होना जरूरी है, ताकि कंपनी की जो लायबिलिटीज है कंपनी उनको अच्छे तरीके से कट कर पाए अपने अपने एसेट्स के अकॉर्डिंग, और अपने अपने क्या कहते हैं फाइनेंशियल यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग। और कंपनी का अगर पी आपको 64 का दिख रहा है, ज्यादातर लोगों को लगता है कि 64 का पी कंपनी का हाई है, ओवर वैल्यूड है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पी आप कुछ भी नहीं बता सकते किसी कंपनी के अंदर जब तक आपके पास ईपीएस और प्राइस टू बुक रेशियो नहीं है। तो इन तीन रेशियो को भी देखा करो। ईपीएस आपका पी और पीबी के चार्ट के अकॉर्डिंग बढ़ता होना चाहिए, मतलब कि ईपीएस अगर आपका यहां पर है तो पी और पीबी आपके नीचे होने जरूरी होते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि ईपीएस आपका इधर है तो पी और पीबी लगातार भाग रहे हैं, मतलब एक ट्रेजेक्टरी अप ट्रेंड के अंदर ईपीएस की होनी चाहिए, और पीबी और पी की अगर ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ है स्टिल, तो वो ज्यादा हायर लेवल पर नहीं होने चाहिए अकॉर्डिंग टू ईपीएस। तो इन चीजों को आप देखा करो आज फंडामेंटल। और फाइनेंशियल के लिए कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज जो मैंने अभी आपको दिखाया कि कंपनी ने 24% का ग्रोथ दिया रिवेन्यू के अंदर दिसंबर के क्वार्टर के अंदर, और
प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज -28% का था आपके दिसंबर के डाटा के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आपको ग्रोथ परसेंटेज देखनी होती है। ये कुछ चीजें हैं जो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको मदद करती है। शॉर्ट टर्म में आपको मार्केट का ट्रेंड क्या है, कंपनी क्या खबर दे रही है, कंपनी में क्या खबर आ रही है, चार्ट कैसा काम कर रहे हैं, टेक्निकल कैसा काम कर रहे हैं, इन सब चीजों को देखना होता है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।